भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लाइव हैं। एसडीआरएफ के डेमोन्स्ट्रेशन हॉल का शुभारंभ कर रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। हमारे पास हर एक आपदा के लिए औजार है। एसडीआरएफ विभाग भोपाल स्वागत करता हूँ श्रीमान। प्रदर्शनी में मेरे साथ जैकेट है सर, जिससे कि रात में काम करने में कोई बाधा ना आए सर, और आसानी से किसी को हमारा रेस्क्यू दिखाई दे। दूसरा है सर हेलमेट है सर, जिससे हेड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगला है सर आई प्रोटेक्शन, जो भी कण बारीक होते हैं सर, इससे रेस्क्यूअर की आंखों को बचाव होगा। वैसे ही सर ये मास्क है और ये ईयर प्लग सर, जब कोई भारी उपकरण चलता है सर तो काफ़ी तेज आवाज़ होती है सर, उससे कान को जो बचाने के लिए हम ईयर प्लग यूज़ करते हैं। ये सर नी पैड है सर, जब कभी क्रॉल करके जाना होता है एक रेस्क्यूअर को कचरे में कूड़े गर्दे में सर कठिन परिस्थिति में, तब अपने घुटनों को बचाव के लिए। वैसे ही सर ये यहाँ पर स्टील तो हार्ड टॉप बूट है सर, जिसमें कि आगे की तरफ स्टील लगा हुआ है सर। 8 से 10 टन का भी अगर मलबा पाँव पे गिर जाता है सर तो उसके पाँव को सुरक्षा होगी। इसी कड़ी में सर आगे हैंड प्रोटेक्शन है सर, जिससे कि ग्रिप अच्छे से बन सके और आपको को सुरक्षा होगी। ये सर इसके साथ जो जब कोई ढांचा ध्वस्त हो जाता है सर, कंक्रीट या ईंट का मलबा होता है उसको काटने के लिए हम इसका सर थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे सर, इनको पीछे कर देना। अभी आप जो देख रहे हैं सर डायमंड की प्लेट लगी जो कि कंक्रीट और ईंट को बोल देना प्रयोग की जाती है। सर, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं सर लकड़ी काटने के लिए, और ये जो लोहा होता है एब्रेसिव, ये इससे लोहा हम काट सकते हैं। इसी में सर ये उपकरण भी सेम कंसेप्ट है सर, बस ये बिजली से चलता है। अगला उपकरण सर ये डायमंड चेन का है सर, इसमें पेनिट्रेशन पावर सर इसका 12 से 15 इंच है सर, ज़्यादा पेनिट्रेशन हम दे सकते हैं। ये भी सर किसी भी निर्माण जो हमारा होता है सर मकान का, उसको काटने में ये सक्षम है। ये सब रेल एक्सीडेंट्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल है सर। अगला उपकरण जो है सर, कभी भी आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते में बाधा उत्पन्न हो जाती है, आसानी से सर हम उस पेड़ को या बाधा को हम काट सकते हैं। दिखा के हटा दिया करो भैया। सर ये चिपिंग हैमर है सर, इससे हम किसी भी कंक्रीट के निर्माण को सर खींचते जाओ ना सर, इसकी थोड़ा सा तो एसडीआरएफ के डेमोन्स्ट्रेशन हॉल का शुभारंभ करने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। इस दौरान वहीं पे हैं अभी नरोत्तम मिश्रा, शुभारंभ करेंगे एसडीआरएफ के डेमोन्स्ट्रेशन हॉल का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने उनको विभिन्न उपकरणों से अवगत कराया, किस प्रकार उपकरणों का व्याख्यान जवानों द्वारा किया जा रहा है, ये देखा जा सकता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एसडीआरएफ के डेमोन्स्ट्रेशन हॉल सर जब कंक्रीट गिर जाते हैं सर, वहाँ बहुत कम स्पेस होता है, कोई गेट हम नहीं लगा पाते। आ जाओ पीछे, वेलकम, आ जाओ पीछे, आ जाओ। यहाँ आ गए, इधर कहाँ आ गए? इधर आओ ना, इधर आओ ना। अरे इधर क्या लो, इधर आओ, इधर आओ ना। सर ये लोकेशन कैमरा है सर, जब किसी ऑपरेशन के कैमरा पीछे करो यार। जब भी सक्रिय करने से पहले हम उसमें होल साइज मदद से पहले सर चेक करते हैं। चेक करने के बाद सर हम कैमरा अंदर डाल के उसको देखते हैं सर कि विक्टिम कहीं ऐसा ना हो कि दीवार को हम काट रहे हैं। फोटोग्राफर भाई साहब, पहले श्योर फोटोग्राफर भाई साहब, पता लग जाता है। फोटोग्राफर भाई साहब, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लो। हमारी कटिंग को श्योर करते हैं। अरे यार
जल्दी जी। पीछे, हाँ पीछे, सामने तो मत आओ। ट्रेनिंग पर्पज जय सर, कंपनी कमांडर कपिल नागर SDR भोपाल। सर ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए मेन स्कीम है सर बच्चे का। बच्चे ज़्यादातर ये चोटिंग हो जाती है सर, तो उसकी ट्रेनिंग हम इसकी नहीं सर। ये फायर एंट्री सूट है सर, फायर एंट्री सूट है सर। वर्किंग इसको आग में पहन करके अंदर घुसा जाए। अगर कोई विक्टिम अंदर फंसा है सर तो 30 मिनट का टाइमिंग सर हम बाहर निकालने के लिए 30 मिनट इसका साथ एक अंदर BSA लगता है सर, हीटिंग ऑपरेटर सिलेंडर लगा के जाते सर। ये डेली ब्लैंक से अगर कोई विक्टिम जल जाता है सर तो उसके परसेंट के लिए नहीं गिर दीजिए। ये पेलिकन लाइट है सर, हम जैसे फ्लाइट में किसी प्रकार का कोई भी रेस्क्यू होता है सर तो उसमें अगर हमको रात में यूज करना रहा सर ये फ्लड या वाटर रेस्क्यू के सर इक्विपमेंट है। हमारे रेस्क्यूअर या विक्टिम के लिए हम लाइफ जैकेट लाइट है सर। ये रोप लाते हैं सर, जो इसकी 500 मीटर तक के इसकी रोप को हम लॉन्च कर सकते हैं। 3 प्रकार की रोप अलग अलग राहतगढ़ में तक जो सर ये फ्लोटिंग पंप है सर। अगर बाहर में घरों में पानी भर जाता है तो उसको इसका यूज करते हैं सर। ये स्कूबा डाइविंग सेट है सर, स्कूबा ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलिया का जो डाइविंग कराते हैं। इसका यहाँ इंडिया में लाइफ सेविंग सोसाइटी कलकत्ता में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हमारे बंदे ट्रेनिंग करके आए सर। ये फुल फेस मास्क विद कम्युनिकेशन सेट है सर। ये इसकी सिलेंडर की कैपेसिटी है 100 फीट तक है सर। इसको लेकर 100 फीट आप नीचे जाके रेस्क्यू करिए। लास्ट ईयर भी सर हमने काफ़ी रेस्क्यू किए सर। डेमोन्स्ट्रेशन अभी जब दिखाएंगे तो अत्याधुनिक बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी। उनका हम वंदन करते हैं, भोपाल की माटी से वंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब हैं। वे ऐसे कर्मयोगी हैं जिनका जीवन काल असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ है। व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर होमगार्ड के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वे आज हमारे बीच में पधारे हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचना उनके त्याग, तपस्या और सेवा समर्पण की कहानी है। अरे यार ये कैमरा किसका भैया? अंचल ही नहीं संपूर्ण प्रदेश में अपनी नेतृत्व शैली और प्रशासनिक क्षमताओं की छाप उन्होंने छोड़ी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी जाएगी और जल मार्ग से यह सलामी SDRF के दस्ते के द्वारा दी जाएगी। ये मंच के बाईं ओर देख रहे हैं, ये SDRF की बोट मंच के सामने से आगे बढ़ती हुई और इस बोट का नेतृत्व कर रहे हैं SDRF के प्लाटून कमांडर चेतन कन्नौज जी। और वो बोट के वहीं से ये बोट उसके आगे 2 अन्य बोटें चल रही हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए मंच की ओर आगे बढ़ती हुई ठीक है। ठीक है, यह हमारा सौभाग्य है कि SDRF और होमगार्ड के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ आकर उन्होंने हमें गौरव और मान दिया। यह विभाग उनका अपना है और वे हमारे हैं। इसी आत्मीय भाव के साथ यहाँ सलामी दी गई और अब डेमोन्स्ट्रेशन जो SDRF और होमगार्ड का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वह प्रारंभ हो रहा है। देखिए मंच के बाईं ओर एक बोट आ रही है और किस प्रकार से
आप देख सकते हैं उस बोट में सेफ्टी फीचर्स नहीं है, जो सुरक्षा के जो मापदंड है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ नागरिक लोग हैं ये समाज के, और वे नौका विहार और इस प्रकार से गतिविधि कर रहे हैं, चप्पू से चला रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत भी होता है कि कुछ उन्होंने नशे में भी है, और कभी भी इसमें दुर्घटना घट सकती है इस प्रकार, और हमें इस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। मनीष और इधर आना तू। ठीक है। और यह बोट पलट गई। ये देखिए, जो अनहोनी का हम सोच रहे थे, यह बोट पलट गई और स्टेट कमांड सेंटर में सूचना मिली कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि एक बोट छोटे तालाब में पलटी है, और एसडीआरएफ की रेस्क्यू बोट तुरंत वहां घटना स्थल पर पहुंचती हुई। देखिए किस प्रकार से ये बोट पलटी है, और सुरक्षा मानदंडों का उपयोग नहीं किया, न ही लाइफ जैकेट लाइफ पाए पहनी थी इन लोगों ने, और ये दुर्घटना घटित हो गई। और ये एसडीआरएफ और होमगार्ड के रेस्क्यूअर देखिए किस प्रकार से उन्होंने छलांग लगा दी, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट उन्होंने फेंकी, और ये उन लोगों को बचाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यह एसडीआरएफ की स्पेशल फोर्स है, जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, और जो लोग हैं जो नाव में डूबे हैं उन लोगों को बचा करके और नाव में वापस सुरक्षित चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा, इसलिए उनको फर्स्ट एड पोस्ट की ओर लाया जा रहा है। और अभी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि जो 5 व्यक्ति थे उसमें से 4 व्यक्ति तो सुरक्षित बचा लिए गए हैं, एक व्यक्ति अभी भी उसमें मिसिंग है, लापता है, और जो लापता व्यक्ति है उसकी खोज करने के लिए हमारा खोज बचाव दल, जो हमारी स्पेशल एसडीआरएफ की जो टीम है, डीप डाइवर्स गोताखोर, सर वो टीम घटना स्थल पर पहुंच रही है। और ये हमारे गोताखोर स्कूबा डाइवर्स, ये वे एसडीआरएफ के गोताखोर हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी में एक माह तक सघन सरफेस वाटर ट्रेनिंग डीप डाइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये स्कूबा डाइवर्स, डीप डाइवर्स अब घटना स्थल पर पहुंचे हैं, और जो लापता व्यक्ति जो एक मिसिंग है उसकी खोजबीन, उसका खोज बचाव का यह ऑपरेशन प्रारंभ हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एसडीआरएफ विशेष प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए इसका गठन किया गया, और इसमें बीएसएफ, सीमा सशस्त्र बल, होमगार्ड इत्यादि संगठनों के जवान प्रतिनियुक्ति पर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा जो डीप डाइवर्स है उसने बड़े तालाब में छलांग लगाई और ये गोता लगाया। इस समय इस तालाब की गहराई लगभग 40 फीट है, और जो डूबा हुआ व्यक्ति है वह 40 फीट नीचे जैसे ही डूबता है तो वह तालाब की पानी की गहराई में नीचे तले में पहुंच जाता है। और हमारा जो गोताखोर है वो उसको वापस निकालने का प्रयास करता हुआ, और एक हमारी बैकअप टीम और पहुंची है वहां पर, और जो डूबा हुआ व्यक्ति है उसको निकालने का प्रयास करते हुए हमारी स्कूबा डाइविंग टीम। ठीक है। और